क्यों खुश हैं आप लोग? पर्व मना रहे हैं इसलिए। हाँ, सभी कोई खुश है ना। मैं भी खुश हूँ। हम लोग इसलिए खुश हैं कि 2024 से लेकर 2025 तक 25 दिसंबर आने में पिता परमेश्वर ने हमारी सहायता किया और सुरक्षित रखा, सभी प्रकार के समस्याओं से सुरक्षित रखा, है ना। यीशु मसीह के जन्म पर्व के बारे में सभी कोई जानते हैं। मैं जैसे उपदेश में बताया गया, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय आप लोग उसे पढ़ेंगे तो उसमें यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया गया है। उसी के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा थोड़े शब्दों में। यीशु मसीह का जन्म भी उस समय हुआ जब यूसुफ अपने पत्नी मरियम को लेकर अपने देश में नाम लिखाई करवाने के लिए जा रहे थे। उस समय एक ऐसा आदेश निकला था कि सभी कोई अपने निजी स्थान में जाकर, अपने जगह में जाकर अपने नाम का लिखवाई करें। और यूसुफ भी अपने पत्नी को लेकर अपने नाम लिखवाने के लिए बैतुलहम गांव में जा रहा था। यहूदा देश के बैतुलहम गांव में जा रहे थे। प्यारों, मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं कि जब यूसुफ अपने पत्नी को लेकर जा रहा था और जाते जाते उस समय एक ऐसा मौका आ गया था, ऐसा समय आ गया था कि मरियम गर्भवती हो गई थी। पिता परमेश्वर की दया से वो गर्भवती हो गई थी और अपने पेट में यीशु मसीह को गर्भ में लेकर उस देश को जा रही थी जहां उसका नाम लिखाई होना था। प्यारो, वो जा रही थी। जाते 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 अब ऐसा समय आ गया कि वह अपने बच्चे को जन्म देने के समय पर पहुंच गई थी। और प्यारो, यूसुफ अपने नाम लिखाई के लिए अपने जगह में जब पहुंच गया, तब क्या होता है कि मरियम कहती है कि अब मेरे को बच्चे जन्म देने का समय आ गया है। और वह उसका पीड़ा बढ़ने लगता है। प्यारो, ऐसा समय में यूसुफ अपने लिए अपने उस देश में जहां पर वह थे पहले, उस देश में अपने लिए जगह खोजना चाह रहे थे। क्यों? अपने पत्नी के लिए सुरक्षित जगह खोजना चाह रहे थे। और जब वह जाते हैं तो अपने परिचय के कई दरवाजा खटखटाते हैं। प्यारो, कई दरवाजा खटखटाते हैं और वो कहते हैं कि मैं इसी देश का, आपका ही परिचय का, आपके भाई बहन, आपके सगे संबंधी का आदमी हूँ। और वह दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खटखटाने के बाद दरवाजा खुलता है और तब वह कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए जिसे मैं अपने पत्नी को जो गर्भ में है अपने बेटे को जन्म दे सके। प्यारो, जब ये बात आता है तो वो अपने पहचान के व्यक्ति भी उसे मना कर देते हैं। मेरे पास कोई जगह नहीं है, आप चले जाइए दूसरे जगह। दूसरा जगह जाते हैं, दूसरा दरवाजा खटखटाते हैं। दूसरा जगह में भी वही बात आता है। प्यारो, अपने देश में, पूरे अपने गांव में छान मारते हैं, कहीं ऐसा जगह नहीं मिला कि वह अपने पत्नी को जो गर्भ में थी वो बच्चे को जन्म दे सके। और क्या होता है कि उसे एक जगह मिलता है जिसे गौशाला कहा जाता है। गौशाला कहा जाता है। वो अपने पत्नी को पूछते हैं, क्या यह गौशाला आपके लिए सुरक्षित जगह है जिसे बच्चे को जन्म दे सकते हैं? और वो अपने पत्नी कहती है, हाँ चलेगा, गौशाला चलेगा। प्यारो, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह उस समय यूसुफ गली गली दरवाजा दरवाजा खटखटा रहे थे, उसी तरह प्यारो आज हमारे लिए भी यीशु मसीह हमारे लिए भी ये कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में भी कई बार दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन आप दरवाजा नहीं खोलने के कारण आप उस जीवन की ज्योति को जन्म नहीं दे पाते हैं। यीशु मसीह कहता है, जीवन की ज्योति मैं हूँ, जीवन की ज्योति मैं हूँ। आपका दिल का दरवाजा भी बंद है जिसे आप दरवाजा नहीं खोल पाते हैं और आगे निकल जाते हैं। जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। आपके दरवाजा आज भी बंद है। उस समय भी यीशु मसीह को जन्म देने के लिए दरवाजा नहीं खोला गया। आज भी हम गिरजा तो आते हैं लेकिन आपका जीवन का दरवाजा बंद है। प्यारो, आज इस बात से सीखिए
यीशु मसीह जीवन का ज्योति है। यदि आप उसे अपने जीवन में जन्म देंगे तो निश्चय आपका जीवन प्रकाशित हो जाएगा, उजाला हो जाएगा और आप सामर्थ्यवान हो जाएंगे। जीवन की रोटी मैं हूँ। आप यदि यीशु मसीह को अपने जीवन में जन्म देंगे, जन्म देने के लिए जगह देंगे, तो निश्चय आपका जीवन भरा पूरा रहेगा। प्यारो, इसी वचन को आज पुनः बताने के लिए, प्यारो, इसी वचन को पूरा दोहराने के लिए हमें हर साल 25 दिसंबर आता है। यदि आप इस वचन को समझेंगे, अपने जीवन में जन्म देंगे, तो निश्चय आपका जीवन सफल हो जाएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम इसी बारे में एक गाना